एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने एक गेम को कंप्लीट कर लिया होता है जिसको उसको पूरा करने में 3 साल लग गए होते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे एक ऐसा गेम चाहिए जिसको ख़त्म करने में कम से कम 10 साल लग जाएं। तभी उसकी स्क्रीन चेंज हो जाती है और एक मिस्टीरियस मैसेज आता है, हम तुम्हें ऐसा गेम दे रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एमसी एक्साइटेड होकर अप्लाई करता है जहाँ उसके सामने डिफिकल्टी सेटिंग आती है, इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। एमसी हेल मोड चूज करता है जहाँ वार्निंग मिलती है कि यहाँ लेवल अप के लिए नॉर्मल से 100 टाइम ज़्यादा एक्सपी चाहिए होगी। करेक्टर में वो स्पोनर चूज करता है जिसकी डिफिकल्टी डेमन लॉर्ड से भी ज़्यादा होती है। मैसेज आता है कि वो एक सिर्फ किसान क्लास से स्टार्ट करेगा और अभी ये गेम बीटा टेस्टिंग में है। फिर एमसी प्ले बटन प्रेस करता है और एक नई दुनिया में एलन के रूप में रीबॉर्न हो जाता है। एलन के पेरेंट्स रोडिन और थेरसिया उसके पास होने पर बहुत खुश होते हैं। एलन अब 1 साल का हो चुका है और वो यहाँ की जैपनीज लैंग्वेज भी समझने लगा है। वो बताता है कि वो एक सिर्फ यानी कि किसान की फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ उसके लॉर्ड को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। उसके पिता रोडिन 20 साल के हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बाकी जबकि उसकी माँ थेरसिया बहुत ज़्यादा स्वीट है। एक रात एलन अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है और काफ़ी ट्रायल्स के बाद उसकी मैजिक बुक खुल जाती है। वो लेवल 1 का स्पोनर है। उसकी स्पोन और क्रिएट स्किल की अपनी एक्सपी है, यानी जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उतना ज़्यादा उसका लेवल बढ़ेगा। वहाँ गॉड ऑफ क्रिएशन का एक सॉरी का मैसेज लिखा होता है कि एलन मुझे माफ़ कर दो, मुझे बुक भेजने में देर हो गई। एलन क्रिएट स्किल का यूज़ करके अपना पहला इंसेक्ट कार बनाता है और एक बड़ा सा ग्रास ऊपर स्पोन करता है जिसका नाम वो डेंका रखता है। डेंका से उसकी एजिलिटी +1 बूस्ट हो जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और डर के डेंका को पैर से कुचल देती है। एलन रुका नहीं, वो प्रैक्टिस करता है और अब उसने एक बीस्ट कैटेगरी में एक माउस स्पोन कर लिया है जिसका नाम वो माउसी रखता है। वो बताता है कि वो हर एक क्रिएचर के 10 कार्ड स्टोर कर सकता है और ये कार्ड उसके बफ पॉइंट में इजाफा करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोडिन हंट से वापस आ चुका है। उसके कपड़ों पर पूरा खून लगा हुआ है। वो बताता है कि ये एक ग्रेट बोर का खून है। रोडिन एलन को शिकार की जगह ले जाता है और वहाँ एक मरा हुआ ग्रेट बोर दिखाता है। वहाँ एलन की मुलाकात गेरडा से होती है जो बताता है कि ग्रेट बोर एक सी रैंक मॉन्स्टर है जिसको मारने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए होते हैं। एलन को यहाँ अपनी पावर के एक बेंचमार्क की तरह कुछ अंदाजा हो जाता है। 10 महीने बीत जाते हैं। एलन अब 3 साल का हो चुका है। उसकी ग्रेड और स्पोन स्किल भी अब लेवल 2 पर है। उसकी नई स्किल मिलती हैं जिसका नाम, एक का नाम एक्सपेंशन, दूसरी का नाम नोर्स, तीसरी का नाम फ्यूज। एक्सपेंशन से हम अपनी इन्वेंट्री वगैरह बढ़ा सकते हैं और फ्यूज से दो मतलब बीस्ट को हम एक साथ मिला सकते हैं। एलन मैनर करके अपनी माना रिकवर करता है और 2 जी रैंक बीस्ट को फ्यूज करके एक जी रैंक बल्ड बनाता है जिसका नाम वो चैपी रखता है। चैपी के पास एक वॉइस मिमिक की एबिलिटी होती है जिससे वो मतलब वो एलन की आवाज़ निकाल और कॉपी कर सकता है। तभी गैरडा की बेटी केरला वहां आ जाती है और एलन के साथ नाइट नाइट खेलने लगती है। दोनों एक मॉक फाइट करते हैं लेकिन केरला बहुत फास्ट होती है। एलन अपने सारे बफ पॉइंट एजिलिटी में लगाने के बाद भी उसका बहुत मुश्किल से मुकाबला कर पा रहा था और एंड में केरला उसकी लकड़ी की तलवार तोड़ देती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि थेरसिया प्रेग्नेंट है। एलन उनकी हेल्प करना चाहता है लेकिन उसके पिता कहते हैं तुम सिर्फ हो यानी कि किसान हो, काम तो करना पड़ेगा, इसीलिए अब अभी बचपन है तो एंजॉय कर लो। एलन को पता चलता है कि 5 साल की उम्र में अप्रेजल सेरेमनी होती है जहां अगर कोई अच्छा टैलेंट मिल जाए तो वो सरफ से आज़ाद हो सकता है। एपिसोड के एंड में थेरसी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो मैच रखते हैं। एलन अपनी नई फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि भले ही वो एक हार्डकोर गेम खेलने आया था लेकिन ये फैमिली का होना बहुत अच्छा है। वो ठान लेता है कि वो अपनी फैमिली को इस गुलामी से आज़ाद करवाएगा।